ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो। बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ, भोजन दो 3 दिन और साथ में 2 हर और 1 असरफी कि ऐसा सबको दिया जाएगा। इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज दिनों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने केशव रूप बना लिया था। वो थे तो खुद ही, और केशव रूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल और साथ में असरफी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय पुण्यात्माओं, हम क्या हैं? हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती है वही परमात्मा की खोज में लगी है, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं। जैसे भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवजाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ पढ़ा कर आप पे मन गढ़ंत मंत्र मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम दड़ी मान के। एक
व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। वो श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए? अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरु पद बना लिया? उसमें सिद्धियां भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था? वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे, हुए ना पन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयालदास, लालदास नहीं, दयालदास नाम के ऐसे भक्त थे। वो उनके शरण में आए, किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी न किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया, गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुड़ानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहां भी जाते थे, परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहां भी वो मंडली जाती थी, नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहां रखते थे, सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। दास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठे हैं, 500 रुपए उसके पास, और 500 रुपए में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे। अब तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूं 500 रुपये, ना दूं, ना दे तो भाई जा यहां से चला जाऊंगा। वो चला गया। अरे घंटे भीतर परमात्मा पहुंचे अन्य रूप बनाकर और कहा, रे भक्तों, गांव के नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों, सेठो। तो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहां बहंगिया पे दर दर का भोजन पहुंचने लग गया। घंटे भीतर सारे तरफ कर दिए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं, क्योंकि हम गणे पटे हुए हैं, काल ने बहुत ज्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे का, और फिर वो दूर बैठा हो, उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई जैसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे।
तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा युगों युगों से, आज हमारे हृदय में वो भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से, सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम वैसे डर भी लगता रहे, लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे, अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, ने बोली जी मैं पाठ कराना चाहूं थी, अभी चौथा दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपए रखे हुए थे अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी, वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपए तो अलग रखे थे, और वैसे ही कुछ कागज पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपए नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे हो रखे होंगे, कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास। 4000 इकट्ठे धरने का ब्योता नहीं हो दिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा, हमने तो नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता। 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज न के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का, सतलोक से ले आया। तो वहां ये भरे भंडार हैं, तो हम वहां क्यों नहीं चले? तो हम चले तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, दंदन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, हरियुद्धनोदाला राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलों की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए, 500 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी। अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा तक कर रखे। अभी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, वो संकेतिक है। तो कहने का दास का जो भाव था, अब उसी टॉपिक पर आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्राणी अच्छी आत्माएं होती हैं उनको जन्म मिलता है। और वो कौन होती है? जैसे अब ये बैन उठ गया मालिक का, मालिक ने खोल दिया ये भंडारा मोक्ष का, ओपन कर दिया मोक्ष शिव, और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे तो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूं नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा, फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु विघ्ना, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूं कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर की सा, इसके मरने का फिर भय की सा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं, शीश दे देते हैं, पर उनके मन में डर नहीं पैदा होता। तो आप वो सूरवीर बन जाओगे, काल के साथ लड़ने वाले। इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ऐसे जाओगे। कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जान जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सौंपन सा होगा। जैसे सौंपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है, तो ऐसे जा पहुंचोगे। तुम सतलोक जालोगे, जब पता चलेगा वो शरीर वो कांचड़ी तो छोटा है, वो तो छोड़ने की थी, वह तो उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से। तो सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता, मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है। तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ आपको, हर तरह से बचाव करेगा। जो आवश्यक वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता, घटा नहीं सकता।
ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी क्या बनेगा उनके साथ, फिर वो जाएंगे जैसे आप कोई, ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहां मजदूरी करके पूरे करना चाहते तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा है तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे, और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी। इनका ऋण भी आप तार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होकर, यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखे है या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखा है, वहां पूंजी, ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में, फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो इस काल का मंत्र, सरपुरुष का मंत्र दे रखे है आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है, ये भी रह जाओगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम होगे पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं, उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डाल लो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जग जोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के, अपनों का मंत्र तो ये जाप करेंगे और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो इनकी। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा? सतनाम में 2 मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम है, तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहां वो केवल हमने वहां प्रयोग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को। लेकिन वहां न जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई को ये वहां बर्बाद करवा देते। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बुझ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहां जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है? ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का ये इतना कंगाल आदमी है? जैसे राजा होता है, वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है, आपके जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहां पर। और वो तो अलग जमा होता है, और बाकी वहां जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहां वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहां कैंसिल होती, खत्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहां भेज देता है? पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहां पटकता है? कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई, परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहां ब्रह्मटी करवाओगा? उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूं
कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है, हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें इतना धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे। और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं, कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता है काल दिमाग में। पुणात्माओं, जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है और कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है तो उसको उनसे भी ज्यादा शक की दृष्टि से देखता है। ये स्वभाव होता है। तो ऐसे यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं। जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहां जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा और या तो वहां से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने ठेपड़ के बैठा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है, तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ कर आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं। और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूं अपने बच्चे को। तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं रह नहीं सकता क्योंकि ये मेरे अंश हैं और ये काल इनको इसलिए दुखी कर रहा है कि मुझे तंग करने के लिए। अब किसी के बालक ने कोई बिगाड़ देता है, उसको गुट्टी ला दे, माँ बाप ने भी उल्टा बोला, घर से पीछे निकाल लावा, चोरी कर ले हैं, और वहां जा बैठे उसके पास उड़द शराब पियो, बकवाद गढ़े, सिनेमा देखे और सोफंड करवा दी उसने उसी के पैसों से। तब परमात्मा ने कहा, भाई मैं आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पर कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूं कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। अब रामानंद जी को जब परमात्मा ने एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। तब परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि स्वामी जी गुंडी खोल कर माला गल में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा भगवान विष्णु का मूर्ति का। तो उसी समय उसने पर्दा हटा दिया था। छुआछात बहुत करता था रामानंद, ब्राह्मण होने के नाते 600 वर्ष पहले छुआछात चरम सीमा पर थी। और सामने एक धानक का बेटा खड़ा, वैसे तो सबका बाप, लेकिन समाज की दृष्टि में धानक का पुत्र कहलाया, बाकी वो किसी का पुत्र नहीं था, सब शक्ति से आए थे, सब सहशरीर आए थे। तो उस समय उसने, क्योंकि परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं फिर नहीं देखा करती मजहब धर्म को, जाति और कर्म को, उसको भगवान चाहिए सामने खड़ा। उस बच्चे की जाके एक धानक के बच्चे को ब्राह्मण ने ऐसे सीने से लगा दिया भगवान समझ के। और जब रामानंद जी ने ऐसे किया, मालिक के शरीर को
रुई जैसा शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका शरीर असनाविरम अकायम है, हाड चाम का पुतला नहीं, हमारे जैसा नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब कहते हैं आपको कैसे पहचाने दुनिया परमात्मा, आप सचमुच परमात्मा हो, आप किस तरह वर्ण में, यानी शूद्र वर्ण में आगे दुल्हा जाति में, और किस वेशभूषा में खड़े, 5 वर्ष के बालक टोपी पहरे और धोती बांधे, छोटे छोटे बच्चे धोती बांधने लग जाते थे छोटी सी, और तुम्हें कैसे पहचाने हम, आप परमात्मा हो, आप किस रूप में खड़े। तो परमात्मा कहते तुम कैसे पहचानोगे, काल नहीं पहचान सकता मुझे, वो ऐसे ढंग से रहते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा था, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता वार, ये दानक रूप रहा करता, लोगों दानक रूप रहा करता। तो उसमें कहते हैं परमात्मा, जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहां पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे, यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहां पर भूनने जा रहे थे, अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शस भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहां पहुंचा, मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहां भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको, और वहां चटक मटक होते हैं जीव 1 लाख प्रतिदिन, मानव शरीरधारी प्राणियों को वहां फूकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है, जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तमाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से, और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपस्या पे भून कर उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत, और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहां, फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है, फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग से है। तो वहां जब वो खड़े थे तपस्या पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुंच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन वो आंच, उसकी आंच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहां पहुंचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा है, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहां बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे, उन्होंने कहा कि प्रभु हम या कौन से कर्म का भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था, तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताओ, ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम, और ये दुर्गति होगी। तू बात करेगा लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है, तू वहां तो सारी समझ मांगी थी, सचमुच विरान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई। आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा
तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहां से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहां से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहां से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो ये भगवान है जिसको देखकर डर लगे, जिसको देखकर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिश्ती बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छल मैं करूं अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोग जीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहां से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहां पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी, और परमात्मा ने फिर उस लड़की को उसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा है मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परमपिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आगे इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है। किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूं मैं, पिता के आदेश से आया हूं और नीचे जाऊंगा मैं। तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता तू, अपने आप पर बोर्ड बैठा है, और तूने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, तेरे काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे ये मोक्षदायक नहीं है,
और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा। ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा एकदम। उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए। और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से मैं इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से यु काल भी आ जाता रहे, काल के दूतों का दर्जा करे छोड़ दो। इस सुमरण के करने से जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल लो मुंह मोड़े। जैसे गार्डू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले, एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फनपति यानी सर्प फन को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रख फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल जो मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, एक सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, सिर की खेड़, उसको सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरण, उस मंत्र का श्वास उस श्वास से 2 अक्षर का। तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियां ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते इनको हरी मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो माँ थोड़ी बचा सकती है वहां, तो ये मंत्र बचाओगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहाँ से लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर से और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा अब। और 12 करोड़ यम किंकर हो वहां एक नाम की खैड़, एक नाम की खैड़, एक सिमरण श्वास का कहते सारा न लोट पोट कर देगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा। ये दाव लाकर ही आप इसको ढा सकोगे और कोई तरीका नहीं इसके। तो वैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपन इसका आगे कहते हैं, ब्रह्मा का आसन डिग गया जब सुनी काल की गाज, जब ये अपने लोक से दहाड़ा, ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो गया था। आपका तो औकात क्या है? तो ये हथियार है हमारे जो इसके लिए हम लड़ेंगे, श्वास का सिमरण सतनाम आदि। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब सतनाम का सुमन किया धर्मदास, अब धर्मदास को दृढ़ कर रहे हैं कि तू भी ऐसे करना, कोई आपत्ति आ जाते है न उस मालिक ने तो के सुमन की आवश्यकता थी, उसका के बसाओ थी इसके आगे। फिर भी हमें एक दाव बताया, दाव जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते ना रेसलर, वो दाव लगाकर ही पहलवान को डाल सकते ना, तो एक जैसी ताकत होती है उनमें तकरीबन। जिसका दाव बढ़िया वो ठोक देगा, दूसरे ने ठाके। तो उसी समय मैंने श्वास का सिमरण किया सतनाम का 2 अक्षर का,
और काल ऐसे पटक पड़ गया नीचे, इतना डर गया, उससे भय होगा, भागन लगा वो और पाताल में जाके गिरा। अब मैं भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि मैंने तो उससे काम था, आया उसी के लिए था। वो वहां भी घबरा गया और भाग के छुपने लगा। जब उसने पकड़ा, मैंने भाग मत, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, पर बात सुन मेरी, चल वापस चल वहीं पर। तो ये तुम्हारा भगवान को मैं ऊपर लेकर आया, फिर उसी इसके 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले स्थान पे। और फिर इसने कहा, जोगजीत मेरे से गलती होगी, माफ कर दे, तू बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। बड़े तो बख्शमा ही करते हैं, छोटे हमेशा गलती किया करते हैं। और मैं तो आपको पिताजी के बराबर मानता हूँ, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और आपके पास तो वही पावर है जो मालिक वाली है, परमात्मा ने आपको शक्ति देकर भेज रखा है, आप उसके प्रतिनिधि हो। अब जब अपनी ताकत से यहाँ काम नहीं चलता तो जीव चापलूसी प्रयोग करता है। यहाँ सबका स्वभाव उस निरंजन जैसा ही है। इकलौती लड़की कहीं बाहर दिखाई देती है तो मन में 100 दोष पैदा होते हैं, तो यही दोष इसके अंदर वहां विद्यमान हुआ था, वही हम सब के अंदर प्रवेश है, क्योंकि ये मन इसमें बैठा है, उसमें है ये दोष सारे। और ऐसे ही चोरी करने में, और ऐसे ही किसी से ताकत से बात नहीं बनती, फिर चापलूसी करने की स्वभाव हम सबका एक जैसा ही है। तो उसने फिर चापलूसी शुरू की और कहा, ए भाई आप मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, मुझे कुछ त्रुटि, मेरे लोक में कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति कर दो, पिताजी से प्रार्थना करके मेरी पूर्ति करवा दो। अब परमात्मा तो जानी जान थे, उनको तो सब पता था, ये बालक के मांगेगा आगे, उसको उनको ये पता था सारा क्या मांगेगा ये। कई भक्त ये प्रश्न करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा सुनते नहीं और पहले बिगड़ जाते हैं। पूरा ज्ञान सुने तो इसमें मीन में एक नहीं है परमात्मा की ज्ञान में, पर ध्यान से सुने। परमात्मा को मालूम था यू के मांगेगा। परमात्मा बोले, कबीर जी के बोल भाई क्या मांगता है, मांगो। नो बोला जी वचनबद्ध हो जाओ। अच्छा जी वचनबद्ध हो गया मैं, बोल। उसने कहा कि 3 युगों में तुम जीव ले जाओगे वापस। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ते कितने ले जी 4थे युग में परमात्मा। और ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे, और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु। और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बताएंगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना कर था, और नुआधीन हुआ बैठा था, आंख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करे था। और जब भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौकई बोले शंकर होशियार न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए, विष्णु रूप मां के परमात्मा ने पार्वती रूप बनाकर उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहां उसने जो सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजदे जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए, और वो वहीं डटे रहे। इस काल के सामने भस्मासुर का दौत के है, वो इनके बाप के सामने नहीं भागे, सामने खड़े हो गए कि करके करेगा, फिर सांस कैसे मन से उसका। वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बता नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत
अब बेसिक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब चौथे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे। किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। और जब तुम्हारा हंस जाएगा ना, या तुम जाओगे या तुम आओगे या तुम्हारा कोई अंश आएगा, उससे पहले तो मेरे दूत जाके मेरे भेजे हुए संत बना के भेजूंगा और सारे विश्व में हैं, और तेरा नाम ले लेके 12 पंथ तो चलाऊंगा। कबीर नाम तो है, तेरे नाम तो कबीर करेंगे। और फिर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और चले जाइयो जोग जीत संसारा, हर जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि तेरी कोई नहीं सुनेगा वहां पर तुम्हारी। जब तुम जाओगे तब तक तो मेरे दूत जो है, मेरे काल के दूत, ये सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान भर के और सतलोक और सतपुरुष और ये सब महिमा गाएंगे। और वो सारा मेरे नाम जपेंगे, मेरे मुंह में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर पंथ के आपको गिनवाए थे कल रात्रि और परसों भी। और बाकी अन्य पंथ ये काल ने भेज दिया। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, तारा चंदाला, ठाकुर चंदाला, वही सारे निरंकारी, ये जितने सतपाल वाले, ये हंसा देश वाले, सारे काल के पंथ हैं टोटली। ये सुधांशु वाला, ये आसाराम वाला, ये सब काल के पंथ। ये नहीं तक सीमित है इन देवी देवताओं तक जो काल के भी पुत्र हैं। और कहते हैं जहां चले जाना तुम्हारा कोई नहीं मानेगा। अब परमात्मा आए थे। अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचार हीनता बढ़ जाती है। कहते परमात्मा ने भाइयों ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा। इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहां पर, वही ना गड्ढे थे हमें, वहां नहीं टके। ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। परमात्मा ने कहा था कि चौथे युग में जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में, या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा। वो भौंकता रहेगा और उसका पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे उसकी, कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु, वो तो अब इसने कर ही रखा है। अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी। कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100% किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया। कभी हाँ बरा, कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरा, फिर ना न्यू कर हो जाए। तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसके आंखों में आंसू आगे, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूं। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूं मैं क्या करूंगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूं ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे। कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़ुआ होगा क्योंकि इसने सूक्ष्म वेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा, ये मेरे नाम से।
उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी। समझ माई मारा क्यों कर रखा था इनका? सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना। देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता। और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है वो मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेरा से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे। 12वें पंथ में हम आएंगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात करे तो कलयुग था, स्टार्ट ऑफ द कलयुग, यानी बीच में ला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। और फिर इसके बाद 20वीं पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवांगे, उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो। ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करती थी। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये 2 अक्षर का मंत्र ये जाप करना, ये मंत्र है 2 अक्षर का ओम और एक ये तत्व, और फिर भी वो उल्टे जाप कराते थे। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला। इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा, और वो विरोधी भी बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की। पर मालिक के सामने किसकी पार बसावे। तो परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो तब कहा था धर्मदास, मैं बता देता हूं तुझे क्या करूंगा मैं, पर अभी तू इसको सार्वजनिक ना करना, गुप्त रखना। हम क्या करेंगे, जब हम आएंगे वहां गरीबदास वाले पंथ में, ये अपना दास भेजेंगे, ये दास भेज दिया परमात्मा ने, तो उस समय तक ये काल के दूत अपने अपने पंथ चला करके परिपक्व कर चुके होंगे, और सभी श्रद्धालुओं को ये पता होगा कि हमारे गुरुजी कौन सा मंत्र बताते हैं और कैसी डेफिनेशन सतलोक सतनाम सचखंड की बताते हैं। उनकी पुस्तकें भी बन चुकी होंगी, उससे मैं शिक्षित करूंगा सबको। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे वार्ता कराई परमात्मा ने, उन्होंने स्वयं सर्व स्वीकार किया कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो कोई और ही है। और वो जानते नहीं, सामने भगवान खड़े, अगियो कबीर इज गॉड, वो भी नहीं समझे इस बात ने। तब धर्मदास आया नीचे, फिर कहा कि हमें तो परमात्मा सब ने यही बता रखा कि वेदों में, गीता में, पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है, अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसका मतलब है परमात्मा ये वेद और ये कतेब, ये पुराण, ये तो झूठे हुए मालिक, ये तो झूठे हैं, फिर इनमें झूठा लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। ये वेद और ये पुस्तक पुराण गीता ये झूठी नहीं, झूठे ये जो इनको समझ नहीं सके, एंड बैंड बोल रहे, इसके अंदर का एक अक्षर भी ना बता रहे तुम्हारे को। और धर्मदास मैं बताता हूँ, धर्मदास परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा और सबसे कहिए एक राम ने आरा।
यही कथा तुम जग जीव सुनाओ और सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद ली जाना। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई परमात्मा ने कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दमदार वंश नंदन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। फिर टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बस छुड़वाए। फिर कहा कि धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 600 साल पहले परमात्मा लिखवा गए थे। और कहता अब तू चुप रहना, बताना ना किसी को कि इन पुस्तकों में लिख रखे हैं। और जब मेरा दास आएगा ना, इन सब की पोल खोल देंगे। ये जिसे विद्वान है इन सब का फिर भांडा फोड़ देंगे हम। और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। ये राधा स्वामी वाले 5 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की। काल ने कहा था कि 12 पंथ नाम जो ले हमरे मुख में आन समोई। ये सभी पंथों के बारे में संकेत समझ लेना। और उस समय तक ये सब पुस्तकें बना चुके होंगे, सब प्रजा को शिक्षित करूंगा। अभी तक इनकी दाव लगा है। ये एक ब्राह्मण वर्ग या काजी मुल्ला वर्ग ही शिक्षित है, बाकी सब अनजान बना रखे। ये झूठी सारी झूठ बोल रहे, वेदों पुराणों के विरुद्ध व्याख्या बता रहे हैं, इन्हीं का नाम ले लेकर। ये काल के पक्के दूत हैं। और फिर हम सच्चाई बताओगे सब वेदों और किताबों की, इनमें क्या लिखा ये तुम्हें बता क्या रहे हैं। तो बेटा फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। और यदि तूने ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूं, अगर अभी तूने बता दिया तो काल के दूत यही गुणगान लग जाएंगे और यही नाम देने लग जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, ये सतनाम करे नाम दे 5 काल के। और जबकि गुरु ग्रंथ साहिब की ये जो वाणी लेते हैं, संत मत प्रकाश बाग 4 में सावन सिंह जी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, उन वाणी भी लिखी है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जे तू पढ़ा पंडित 2 अक्षर बिन 2 नावा। परमत नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा। के हे पंडित, वो ब्रजलाल पांडे जो नानक साहब को पढ़ा करते थे पहले, फिर नानक साहब ने उन्हीं के साथ जाकर वार्ता की कि क्यों बका रहा दुनिया ने पांडा तू, तने कख का पता नहीं। बता दे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस बात से उसने बस चंगर गया। उसके पिताजी को भी भरमा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है तेरा पुत्र बिगड़ गया। तो उसका पिता भी विरोधी हो गया, तू के पैदा हो गया हमारे। फिर कहा कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा। जय तने ये सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए, इसमें ये 2 मंत्र तुझे नहीं प्राप्त हैं तो यूजलेस है, तेरी पढ़ना पढ़ाना। और परणवत नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम हो गया और एक यू सार नाम आदि नाम है जो आपको दिया जाएगा। परणवत का अर्थ है जो मर्यादा में रहेगा उसको, और सच्चे दिल से इसको ग्रहण करेगा तो यू लंगाएगा यानी पार करेगा, यू मंत्र सतलोक भेजेगा। और ये 2 अक्षर का सतनाम है, ये आपका यहाँ तक उलझेड़ा सुलझावेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी इसने यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।